परमादरणीय प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सात संगत जी, हम देखते हैं कि जब लाइब्रेरी में किताबें रखी हुई होती हैं और बहुत दिन से उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन वो वहाँ पर नहीं आ रहा और वहाँ की साफ़ सफाई नहीं कर रहा, किताब के ऊपर धूल जम गई है और फिर वो जो रद्दी कागज़ जिस पर धूल जमी हुई हो और किताबें जिस पर जो लाइब्रेरी में रखी हुई, लेकिन उस पर भी इतनी ज़्यादा धूल कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा कि वो किताब किस चीज़ की है, उस पर क्या अंकित किए गए हैं। सात संगत जी, कई बार अगर चाहे वो हम देखते हैं कि किताबें बहुत रूप में होती हैं, एक तो पढ़ाई वाली, दूसरी ये जो ग्रंथ होते हैं, तो फिर वो किताब पर धूल जम गई तो मुझे ये नहीं पता चलता कि ये रद्दी कागज़ है या फिर कोई महत्वपूर्ण पुस्तक। तो सात संगत जी, जब तक उसका धूल जो है वो साफ़ ना किया जाए तब तक वो हमें समझ नहीं आ सकता कि ये रामायण है या फिर कोई ऐसी पुस्तक जो काम की है या फिर कोई रद्दी कागज़। सात संगत जी, उसी प्रकार जब हम संगत नहीं जाते हैं तो हमारे मनों के ऊपर भी धूल जम जाती है, फिर पता ही नहीं चलता संसार में इतने प्रकार की माया जिससे हम ग्रसित हो जाते हैं। और सात संगत जी, फिर हमारे ऊपर भी धूल जम जाती है। उस धूल को दूर करने के लिए हमें सेवा, सत्संग और सुमिरन की आवश्यकता पड़ती है। और सात संगत जी, नित्य प्रति सत्संग जाने की क्या आवश्यकता होती है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप रोज़ रोज़ क्यों सत्संग जाते हैं। तो सात संगत जी, फिर तो जवाब यही बनता है कि हम रोज़ रोज़ सत्संग इसलिए जाते हैं कि हमारे मन के ऊपर कोई धूल ना जमे, कोई इस प्रकार की नैरो माइंडेडनेस चीज़ें ना आ जाएं, नकारात्मक चीज़ ना आ जाए कि मैं माया में इस प्रकार फंस जाऊं कि गुरु के दर पर जाना ही भूल जाऊं। सात संगत जी, और ये मनों में इतने प्रकार के विकार हो सकते हैं, कई बार ये अविश्वास का भी कारण बन सकते हैं। बहुत सारे महात्मा इस प्रभु परमात्मा की जानकारी करने के बावजूद भी इससे नहीं जुड़ते और ये बिछड़ जाते हैं। लेकिन सात संगत जी, ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जो हमें मिला है सात संगत जी, इसकी संभाल करनी है। इसीलिए कहा जाता है कि नित्य प्रति हमें सत्संग करना है, अपने इस जो मन के आंगन को हमेशा ही स्वच्छ करते रहना है, इसकी सफाई हर पल करती रहनी है। क्योंकि सात संगत जी, जब मन चंगा होगा तो ही ये सात संगत जी सभी प्रकार से ये सहज अवस्था में रहकर जीवन जिया जा सकता है। और सात संगत जी, वो जो बात दासी ने जहाँ से स्टार्ट की कि ये जो चीज़ कि किताबों पर धूल जमी है तो फिर उसकी अहमियत हमें पता नहीं लगती कि ये रद्दी कागज़ है या फिर ग्रंथ है या कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है। सात संगत जी, उसी प्रकार से ये हमारा मन है, फिर पता ही नहीं लगता कि इस मन के ऊपर इतनी धूल जमी है और अंदर इसके कितना वो एक अच्छा इंसान है। सात संगत जी, ये भी हमें मालूम नहीं पड़ सकता। और कई बार ये इतने विराट रूप में सात संगत जी, यदि हम संगत से दूर होते चले जाएंगे तो सात संगत जी, हमारा मन भी विकारों से घिरता चला जाएगा। इसलिए नित्य प्रति हम सबको सेवा, संगत, सुमिरन करते हुए सद्गुरु के आदेश उपदेश को मानते हुए अपने जीवन को जीना है। प्यार से कहिए धन्यवाद।